एक वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अगर शॉर्ट टर्म में एग्जिट करते हो तो कितना टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स लगेगा, ये समझ में आ जाएगा विथ कैलकुलेशन। कि मान लो अगर 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है, 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुए, मान लो 5 लाख इन्वेस्टमेंट है और 5 लाख उस पर प्रॉफिट हो गया और आपने पूरे पैसे को 1 लाख के अंदर 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ कर लिया। क्लियर है? 5 लाख इन्वेस्टमेंट, 5 लाख प्रॉफिट, टोटल 10 लाख रुपए थे, आपने पूरा का पूरा इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर ही विड्रॉ कर लिया। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने HDFC डिफेंस फंड में इन्वेस्ट किया था, 9 महीने में पैसे डबल हो गए, 5 का 10 हो गया, अब आप उस पैसे को वापस निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट करेगा 20% टैक्स, 20% टैक्स लगेगा और 20% टैक्स कितना हो जाएगा 5 लाख का, वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। मतलब 5 लाख जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको पूरा का पूरा 5 लाख मिल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे जब आप ITR फाइल करोगे तो वहां पे आपको 1 लाख रुपए जमा कर देने होंगे सरकार के पास, 4 लाख रुपए आपको रखने होंगे। ठीक है? तो ITR फाइलिंग के टाइम पे टैक्स जमा करना रहता है। जब आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हो तब आपको टैक्स कट के पैसा नहीं मिलता है, ये नहीं, उस टाइम पे आपको पूरा पैसा मिलेगा। साल के अंत में, फाइनेंशियल अंत में, अप्रैल में, मई में, जून में जब ITR फाइल करो तब आपको वो पैसा सरकार के पास जमा कर देना पड़ेगा। जमा कब करना पड़ेगा? जमा तब करना पड़ेगा जब टोटल आपकी इनकम है, मतलब ये तो म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट हुआ, बाकी सारी जो जॉब बिजनेस वगैरह आप कर रहे हो, सारी आपकी इनकम मिला के जो टैक्सेबल इनकम है ऊपर से, उसके ऊपर आपकी इनकम जाती है। मतलब अभी आप समझ लो तो वही कुछ 6-7 लाख रुपए से ऊपर सब मिला के आपकी टोटल इनकम जाएगी, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये चीज है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म को लेकर। अगर यही हम 1 साल के बाद सेल करते, 1 साल के बाद बेचते, तो 1.25 लाख तक तो पहले हमारा फ्री हो जाता है। तो 5 लाख इन्वेस्टमेंट, 5 लाख प्रॉफिट, टोटल 10 लाख हुआ, पूरा हमने विड्रॉ कर लिया, लेकिन जो 5 लाख प्रॉफिट हुआ उसमें से 1.25 लाख टैक्स फ्री हो गया। तो हमारा जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हुआ यहाँ पे हुआ 3.75 लाख। 3.75 लाख का 12.5% आपको टैक्स में दे देना होगा, जो कि लगभग 46,000 रुपए के आसपास आएगा। 46,000 रुपीज से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। सेस वगैरह लगा के थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। पुराने टैक्स रिजिम में, मतलब पुराना वाला जो टैक्स सिस्टम था LTCG का 10% वाला और 1 लाख रुपीज वाला, उसमें टैक्स कम था, 10% ही टैक्स था और वहां पे जो छूट थी वो 1 लाख रुपए तक ही थी। तो 5 लाख के प्रॉफिट पे वहां पे 1 लाख रुपए की छूट मिल जाती, तो 4 लाख रुपीज हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता और 4 लाख रुपए का जो 10% है वो 40,000 रुपए आपके टैक्स बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे छूट बढ़ाई गई है, फिर भी टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये चीज हो गई। अब 1.25 लाख जो है वो आपका टैक्स फ्री अमाउंट हो जाता है आपके लॉन्ग टर्म गेन पे, इसलिए आप हर साल 1,25,000 रुपए तक प्रॉफिट निकालते हो। अब 1,25,000 अगर आप म्यूचुअल फंड से निकालोगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, उसमें कुछ इन्वेस्टेड अमाउंट भी निकलेगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट दोनों निकलता है जब आप विड्रॉ करते हो, रिडीम करते हो पैसे को। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, तो कभी हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए निकालने पड़ जाए 1,25,000 प्रॉफिट के लिए, या हो सकता है 1.25-2 लाख भी निकालने पड़ जाए। तो 1,25,000 तक अगर आपका प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हर साल ये 1,25,000 रुपए टैक्स फ्री है, माफ है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो और इसी को टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। आप हर साल 1,25,000 रुपए निकालो और फिर मतलब 2-3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिस दिन पैसा आता है उसी दिन वापस उसको इन्वेस्ट कर दो। तो इससे होगा क्या कि पहले जो वो अमाउंट था 1.25 लाख जो आप निकाल रहे वो प्रॉफिट था, इन्वेस्टेड अमाउंट 5 लाख और 5 लाख प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही आप 5 लाख प्रॉफिट में से 1.25 लाख को निकाल के वापस से इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये आपका टैक्स फ्री भी हो जाता है
और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6.25 लाख और बाकी बचा जो प्रॉफिट था 3.75 लाख प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि हर साल 1,25,000 आप टैक्स का बचा पाओगे। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि क्या फायदा पुरानी यूनिट बेच के नई यूनिट खरीदने का। भाई यही तो फायदा है कि पुरानी यूनिट बेच के नई यूनिट खरीद रहे हो तो वो नई यूनिट आपकी टैक्स फ्री पैसों से आ रही है। इससे आपका कंपाउंडिंग, बहुत लोग ये भी कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। आप 1 रुपया भी इधर उधर लेके नहीं जा रहे, बस आपका जो अमाउंट प्रॉफिट में दिख रहा था वो थोड़ा कम होकर इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादा दिखने लगेगा, यही होगा। बाकी कंपाउंडिंग इफेक्ट तब होगा जब पैसे निकाल के आप खा जाओगे। पैसे निकाल के वापस डाल दे रहे हो मार्केट के अंदर तो उससे कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड का और स्टॉक का अलग अलग कैलकुलेट नहीं होता है। इक्विटी चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स के थ्रू हो, यहाँ पे आपका जो 1.25 लाख की छूट है वो दोनों मिला के मिलेगी और जो टैक्सेस है वो दोनों पे लगेंगे। तो ये चीज है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लो।